आप लोग का आज एक मैथ का डेमो होगा। सर में भी ऐड हो चुके हैं। ठीक है, सर में भी ऑडियोबल से, हाँ, सर में भी ज्वाइन कर लिए हैं। तो ध्यान देंगे सर की, तो सर पढ़ाएंगे। आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, सभी लोग बीसीए के नीरज सर है ना? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं सर? ठीक है सर, आवाज आ रही है? चलिए, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो अभी 3 लोग हैं, आई थिंक ये सारे लोग बीसीए के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। Yes, sir. चलिए, अच्छा, ये कुछ हमारे पास सिलेबस के बारे में आप कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या? आप लोग को क्या क्या मैथमेटिक्स में पढ़ने क्या क्या है? Sir, differential calculus, differential equation, और then mechanics, एक portion mechanics का। मैकेनिक्स तो वो और तो सर हम इंजीनियरिंग लोग का अभी पार्ट सिलेबस में है सर, वही मैकेनिक्स है। है। ठीक है, सर वेक्टर के अलावा मैथ का बात करो फिलहाल अभी। ओके। इसके अलावा मैंने देखा था आपका सिलेबस, लेकिन उसमें दिखा रहा था कि कॉलेज वाइज कॉलेज वेरी कर सकता है सिलेबस, बट मैंने देखा सेट थ्योरी पढ़ना है आपको, पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, 3D पढ़ना वो है फर्स्ट आपको, ईयर का है और सर। सेट फर्स्ट ईयर का है। अच्छा, तो ये आपका इसमें आपका पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस की बात। यस सर, डिफरेंशियल कैलकुलस। यस सर, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर भी है, 3D भी होगा साथ में, वेक्टर और 3D भी होगा। 3D तो होगा ही ना, वेक्टर के साथ 3D भी तो होगा। 3D सर हम लोगों ने पहले ईयर में पढ़ लिया है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए हैं, वेक्टर है इसका। यस सर। चलिए, बढ़िया। ओके, तो आप लोगों ने पूरा बेसिक वगैरह कुछ किया है, बेसिक मैथ वगैरह का? चलिए, थोड़ा बहुत मैं कुछ बता देता हूँ आपको आज। तो उसमें मुझे पहले सिलेबस पता नहीं था, जैसे कि हमने नेट पर सर्च मारा आज, तो मुझे पता चला कि ये चीजें पढ़ने हैं आप लोग को। मैं वेक्टर आपको अच्छी तरह से करवा दूंगा। अच्छा, अलजेब्रा वगैरह भी है क्या? नो सर, ये सब हम लोग का फर्स्ट ईयर में था सर, सेकेंड ईयर में ये नहीं है हम लोगों का। अच्छा, फर्स्ट ईयर में था। एक मिनट में मैं नोट कर लेता हूँ थोड़ा सा। आपका ये हो गया वेक्टर, वेक्टर है। कैलकुलस, कैलकुलस में आपका पूरा कैलकुलस आएगा। ये सर डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों। ठीक है, और इसके बाद अलजेब्रा का कोई पार्ट? नो सर। अलजेब्रा का कोई पार्ट नहीं है। और मैथ में बताइए। वेक्टर, वेक्टर, कैलकुलस, मैकेनिज्म, मैकेनिक्स का तो ये तो देखना पड़ेगा मुझे, ये मैथ के पार्ट में नहीं आता है। ऐसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ये लोग देखते हैं चीज़ों को, उसमें पढ़ना है, बट मैं आपको पढ़ा दूंगा, हालांकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थे। और क्या है मैथ में, कुछ बताएंगे? सर इतना ही है सर, और डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो सर। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का एक पार्ट है। कैलकुलस 2 पार्ट में बढ़ चुका है, एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है कैलकुलस का, जिसको हम लोग डिफरेंशियल आपका डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से जान जाते हैं, और एक इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाए तो पूरा का पूरा आपका 50% यही होगा, आप ही का नहीं, 50% होता है। जहाँ पर जैसे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को एज वेल एज आपके आईआईटी के भी बच्चे होते हैं, जो 50% 40 से 50% जो है कैलकुलस से ही कवर किया जाता है। अगर आपने कैलकुलस कर लिया तो कहा जाता है कि आप इवन पासिंग मार्क्स तो ला ही लेंगे, पासिंग मार्क्स से ऊपर ही रहेगा, 50% से 60% आप कवर कर लेते हैं चीजों को। चलिए, ठीक है, तो मैं कुछ आपको मोशन इन प्लान आल्सो, मोशन इन ए 1 डायमेंशन। हेलो, प्लेन सर, प्लान सर आल्सो। हाँ, मोशन इन ए 1 डायमेंशनल जो होता है, ये डायनेमिक्स का पार्ट होता है, मैकेनिक्स में ही ये आता है, हम समझ गए आपका। इसमें टेंजेंशियल है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ये सब चीजें है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल ये सब एक्सेलरेशन, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये मैकेनिक्स का पार्ट हो गया। यस सर। चलिए,
चलिए तो ठीक है, हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं, चीजों को थोड़ा सा देखते हैं और स्टार्टिंग से करते हैं। थोड़ा सा बीच में हम आपको बताएंगे कैलकुलस का, और मेन कैलकुलस में है दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है? ध्यान, हाँ गुड आफ्टरनून ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस में दो पार्ट में बटा हुआ है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें से आपके पास पहला चीज होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, आपको करने आना चाहिए। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिफरेंशिएशन के बारे में। जो अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे, अगर आप तो अगर मैथ के स्टूडेंट लिए होंगे, तो अगर 10+2 के बाद कोई यहाँ पर मैथ के स्टूडेंट है क्या +2 के? यस सर। Yes, sir. आपका पूरा कवर हो गया होगा, उतना उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा रिबूस्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे, आप लोग को पूरा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्या आपका इंटीग्रल आना चाहिए। उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह भी है क्या चैप्टर में? यस सर। एप्लीकेशन एरिया अंडर कर्व है सर, एरिया बाउंडेड बाय कर्व होगा, वही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल उसके कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होगा आपके पास साथ साथ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं चीजों को थोड़ा बहुत, और डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, तो चलिए मैं वन नोट पर मैं आपको शेयर करूंगा स्क्रीन वगैरह कुछ चीजों को, और जहां भी समझ में नहीं हो सकता है, पहला क्लास है, थोड़ा सा आप मुझे जानिए, मैं आपको जानूंगा कि कितना आपके पास नॉलेज है, चीजों को क्या क्या कर सकते हैं हम लोग को, और जो नहीं होगा उसको बेसिक हम एकदम बताएंगे आपको, वहीं पर आपको रोक देंगे कि भी आप इतना जानते हैं कि नहीं, क्योंकि हर एक जो मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। आपको सब कुछ आना चाहिए, ट्रिकोमेट्री आना चाहिए, कोऑर्डिनेट आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। बेसिक चीजों को आना चाहिए, जोड़ घटा तो होना ही चाहिए, ट्रिकोमेट्रिक बेसिक आना चाहिए आपके पास। चलिए ठीक है, चलिए आइए। स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? हेलो? No, sir. स्क्रीन No, नजर आ रहा sir. No, sir. है? एक मिनट आएगा। अभी आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं कैलकुलस से, ठीक है? आप लोगों ने बोला कि कैलकुलस का वेटेज मुझे लगता है आपके पास ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलस का ही वेटेज होगा। अगर आपने इसमें कंप्लीट कर लिया तो बहुत कुछ, और वेक्टर भी, ये दोनों टॉपिक्स मेरा काफी अच्छा है। वेक्टर और थ्योरी मैं बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता हूँ, हालांकि ये लोग फिजिक्स वाले टॉपिक होते हैं, बट फिर भी हम तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि कैलकुलस का क्या है। नजर आ रहा है क्या? दिख रहा है Yes, आपको? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अच्छा कोई बताएंगे व्हाट इज कैलकुलस? Sir, calculus is a branch of mathematics which we use basically in physics, sir. Whenever we have to perform differentiation and integration, sir, then नहीं, एक लाइन में मैं डिफिनेशन चाहता हूँ कि मतलब एक ही लाइन में आप बता दें और क्लियर हो जाए कि चीजें क्या है। डिफरेंशियल अब उसमें आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये चीज क्या होता है क्या है? व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस क्या होता है? तो एक लाइन का डिफिनेशन से आप सीधे सीधे ही करेंगे। द स्टडी ऑफ वेरिएबल इज नोन एज कैलकुलस। इसमें सारे वेरिएबल चीजों का स्टडी किया जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है? वेरिएबल चीजों को, तो आप नोट कर सकते हैं, तो डिफिनेशन से आप कर लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ वेरिएबल is called calculus. Is it any problem? क्या बोलेंगे आप? The study of variable. Study of variable is called कैलकुलस। चलिए, इसमें बहुत सारे चीजों को पढ़ना है आपको। देखेंगे एक चीज और भी पढ़ना होगा आपके साथ साथ, फंक्शंस के बारे में भी पढ़ना होगा आपको जब आप सिलेबस लिखेंगे। फंक्शन था in calculus, sir. हाँ, कैलकुलस में आपको स्टार्टिंग में फंक्शंस के बारे में भी स्टडी किया होगा आपका चैप्टर, आपके पास सिलेबस होगा तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग एक बार सिलेबस को देख लेंगे, लेकिन इसमें चीजों को हम थोड़ा सा आपको और बताने चाह रहे हैं कि क्या क्या है पढ़ने आपके पास।
आई थिंक क्या क्या हो सकता है। तो पहला क्या हो सकता है, आप देख लीजिएगा, हो सके फर्स्ट ईयर में ये हो फंक्शन, ठीक है। दूसरा आपके पास इसमें लिमिट कंटिन्यूटी है क्या? No, First year, sir. sir. अच्छा फर्स्ट ईयर में, तो चलिए कोई बात नहीं, In लिमिट first year. फर्स्ट ईयर ये बढ़ चुका है सिलेबस में, समझ गए। नेक्स्ट में आपके पास आएगा लिमिट कंटिन्यूटी के बाद डेरिवेटिव, या इसी को बोलते हैं जो आप डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। मोटा मोटी हम बता दे रहे हैं आपको। डिफरेंशिएशन के बाद आएगा आपका एक टॉपिक है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोले आप। इसमें आपका एप्लीकेशन में जो होगा मैक्सिमा मिनिमा एक चैप्टर से, उसके Yes, बारे sir. में Tangent and normal also. टेंजेंट Yes, sir. नॉर्मल आपके आप आएंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल, ये सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी। तो ये देखें तो आपके यहाँ तक पार्ट जो होता है इसी को हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से जानते हैं। यही पार्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। ये जितना छोटा देखने में लग रहा है उतना है नहीं, थोड़ा सा समय लगता है अच्छा खासा चीजों को, ठीक है। इसके बाद अगर पांचवा चैप्टर कैलकुलस में ही बोले, जो कि यहाँ से आपके पास हो जाता है, हमारे पास अलग टॉपिक हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपके पास सिंपल जो होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, नाम सुना है? Yes, sir. In which limit is not given. यस, इसके नाम से क्लियर है कि इसका डेफिनिट वैल्यू नहीं मिलता, ठीक है। इंडेफिनिट आएगा, कुछ वेरिएबल के फॉर्मेट में रहेंगे, मतलब 2 4 5 ऐसे नहीं आएंगे आपके पास, ये इंडेफिनिट फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नाम सुने हैं? Yes, sir. Yes, sir. नहीं सुने हैं? सुने हैं, सुने sir. sir. Yes. ओके, जो मतलब +2 में मैथ के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो समझ में आएंगे, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद आपके पास एप्लीकेशन ऑफ क्या आएगा? Integration. Integration. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसमें क्या होगा, इसी को जिसमें आप बोलते हैं ना एरिया, जो पार्ट बोल रहे हैं कि आप एरिया होगा, इसमें एरिया वगैरह आएंगे। Length. Volume. नहीं वो सब नहीं आएंगे, वो सब लेंथ Area वॉल्यूम, bounded by curve, sir. एरिया बाउंडेड बाई कर्व वाला पार्ट जो होता है, तो लेंथ ऑफ वॉल्यूम वगैरह नहीं है। एरिया ऑफ कर्व, कर्व एरिया बाउंडेड बाई कर्व, ये सब जो चीजें आप लोग बोलते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है आपका 8वां, इसी को एप्लीकेशन में ही पार्ट समझिए, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि 8वां टॉपिक बोले डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो 6 7 8 नंबर, मतलब हाईएस्ट मार्क्स जो होंगे ना, जिसमें आपका लगा अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय वाले टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं बात करूं तो आपके पास ये मोटा मोटी हम लोग का आपके पास ये कैलकुलस का पूरा एक सिलेबस टाइप का है। हो सकता है इसमें जैसे फंक्शन बताएं तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हों, या लिमिट कंटिन्यूटी पढ़े हुए हों, डिफरेंशिएशन आपको पढ़ने होंगे, और इंटीग्रल। अगर ये चीजों को आप मेनली रूप से देखते हैं और इसी से हम लोग को आगे की ओर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपके पास क्लियर है टॉपिक ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका सिलेबस तो होगा ही। यस सर। चलिए अच्छा, चलिए हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं, और वहां से स्टार्ट करते हैं जिसे डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रीबूस्ट कर दूं, जो 11th 12 में पढ़े होंगे आप लोग वे तो जानते होंगे अच्छी तरह से, फिर से आप वही चीजों को पढ़ना है। और चलिए थोड़ा सा देखते हैं, तो रूल्स वगैरह हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का क्या है। याद है ना नियम? Yes, sir. चलिए तो
कुछ हमने नियम लिख देते हैं, कुछ रूल्स लिख देते हैं, फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। चलिए 1 बाई 1 करके हम फॉर्मूला आपको, और साथ साथ आप मुझे भी बताते चलेंगे कुछ हो तो, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले की तरफ आते हैं हम लोग। तो अगर हमारे पास अभी हम गए थे क्लास में। y इक्वल टू x टू दी पावर n दिया हुआ, n क्या होना चाहिए आपके पास, n इज Natural number. जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1. हो जाएगा। तो फिर लिखने का कोई मतलब नहीं रह गया, कांस्टेंट हो गया होगा अपने पास। तो n इक्वल टू नॉट 0। तो अगर इसकी हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें तो dy बाई dx जिसको बोलते हैं, dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x जो फंक्शन है यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में वर्क हो रहा है, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा होगा मेरा तो आप बोल देंगे थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, कुछ भी आप मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम एकदम खुल करके बोलिएगा। पहला क्लास से थोड़ा सा हम भी, ठीक है, और बहुत दिनों के बाद मैं पेन टैबलेट पे पढ़ा रहा हूँ चीजों को, हालांकि पढ़ाते हैं लेकिन बीच बीच में क्लास लेकर के। ओके, उन लोग का बोर्ड के एग्जाम चल रहा था हमारे बच्चे यहाँ पर। तो वाई ये जो है फंक्शन, और इधर जिस फंक्शन के होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अगर हम लोग बोले कि इधर राम है इधर श्याम है, ठीक है, सुन रहे हैं बातों को, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बोल सकते हैं कि जो है राम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, यानी कि डी ऑफ श्याम यहाँ पर राम लिखाएगा और यहाँ पर श्याम, मतलब जो भी फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ क्या है, राइट साइड में एक्स का फंक्शन है और इधर क्या है हमारे पास वाई के फॉर्मेट में है। तो इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स जो बोलते हैं हमारे पास, जो कि आपको नियम आपको याद रहना चाहिए। nx n minus 1, sir. हाँ बिल्कुल, n क्या होगा, जो पावर है आगे की ओर आ जाएगा और x उसमें से एक आपका, ठीक है। किसी को दिक्कत, क्या क्या नाम है आप लोग का, इनका दीपू नाम है ना, और आपका, चलिए सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं, y। अगर आपके पास y इक्वल टू आपके पास दे रखा हो x, तो क्या कहेंगे आप, dy बाई डी क्या होगा, 1. 1. बहुत बढ़िया। तो ये सब आपको याद भी रहना चाहिए, तभी हम लोग बना सकते हैं। और भी फंक्शन है, जैसे हमारे पास आपके पास e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन बहुत। ये जरूरी नहीं है कि कैलकुलस में ही यूज हो, आपको सभी जगह यूज होते हैं। इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, e टू दी पावर x। अगर मैं बात करूं a टू दी पावर x, तब क्या होगा, इसका dy बाई dx कोई बताएंगे, A said AX log A. dy बाई dx। तो आप लॉग के फॉर्मेट में भी कर करके ले बनाएंगे, आगे चल के मैं बताऊंगा, थोड़ा लॉग वगैरह की नॉलेज होना चाहिए तभी। तो a टू दी पावर क्या होगा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log N. जो भी रहेगा, जैसे 2 टू दी पावर x तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर x, वही लिख देंगे, log a लिख देंगे। सभी लोग को दिख रहा है, समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है, Yes, sir. Good. और बताइए ये सब क्या हुआ हमारे पास, ये आपके पास बेसिक वाले होंगे। अब कुछ ट्रिकोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग देखते हैं, जो भी याद हो, करीब करीब 20-25 फार्मूले हैं जो एकदम आपके पास ऑन द माउथ आपको याद रहना चाहिए, जिससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन की बात करो, साइन एक्स का क्या होगा, Cos x, sir. Cos X. cos x, बिल्कुल बोल dy बाई dx इक्वल टू cos, ये सब Cos X. आगे देखिए, सारे ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग लिखते हैं, का क्या होगा Minus sin X. dy बाई माइनस साइन,
tan x sec square x. Square x. sec स्क्वायर। सभी लोग आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा नहीं दिख और सर 1 मिनट सर, इन लोग का एक चैट मैसेज है कि जैसे इन लोग का एक ये वाला टॉपिक वैसे कंप्लीट भी है, और मे भी एक बच्चा कह रहा है कि सर कैन यू टेल हिम टू स्टार्ट वेक्टर, यानी वेक्टर का भी कुछ सर इन लोग को इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा इसके बाद सर। अभी तो जैसे सर हम नहीं जानते हैं सर बच्चा क्या जानता है क्या नहीं हाँ जानता है। बिल्कुल। तो हाँ। जैसे हम देखते देखते हमें पता चल जाएगा कि बच्चा कौन कितना जी जानता जी है। जी जी कोऑर्डिनेट करके मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये ज्यादा बच्चा जानता है, ये कम जानता है, और बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा चीज रखा जाए जिससे कि सभी चीजों को बिल्कुल बिल्कुल। वेक्टर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा। वेक्टर के लिए हम लोग का एडवांस लेवल तक मैं आईटी के बच्चों को पढ़ाता हूँ चीजों को। ऐसे थोड़ा सा हमें लिखने में दिक्कत हो रही थी, ओके तो अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो काफी सुंदर तरीके से लिखाएगा, चाहे चीजों को बताएंगे। इसलिए अभी जस्ट आज डेमो क्लासेस हैं। ठीक है हमारा सर, कंटिन्यू। कैसे लिख सकते हैं, भाषा समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना बच्चा जानता है चीजों को, उस चीजों को। अब जैसे कैलकुलस में बोले तो ये बताएं कि कैलकुलस में भी पार्ट बढ़ चुका है। लिमिट हम लोग सर फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए, कॉन्टिन्यूटी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए, तो ये ऐसा टाइप का हो गया है। क्योंकि तो अपना लगता है बिहार का ऐसे ही सिलेबस होता है, क्योंकि अगर जहाँ कैलकुलस है तो पूरा का पूरा कैलकुलस आना चाहिए। वो आधा उधर पढ़ा, मतलब फर्स्ट ईयर में डाल दी है, उधर डाल दी है। जैसे वैक्टर है तो वैक्टर के साथ 3D भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए था। बोले 3D हमने फर्स्ट ईयर में, क्योंकि वैक्टर के जो वैक्टर समझेगा वही 3D समझेगा। अच्छा 3D जानता है तो वैक्टर समझेगा, कोऑर्डिनेट कर देता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आज बस थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम वेक्टर भी आपको 5 कर देंगे। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा y इक्वल टू sec x का क्या होगा? Sir, sec x into 10x. sec x into 10x. sec x into 10x। आगे की ओर देखा जाए, आगे में 2 अभी बच रहे हैं, कौन सा होगा? Cosec x, sir. हाँ, cosec x का क्या होगा? cosec x का Minus cot x. Minus cosec x into cot x. cosec into माइनस में होगा, माइनस होगा सर, माइनस cosec Yes, x। minus होगा सर, minus. बढ़िया। और एक क्या रह गया? कॉट रह गया क्या? Cot. Cot. इसका क्या हो जाएगा? माइनस cosec square x। Minus cosec square. cosec स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं करना है माइनस प्लस का, ये थोड़ा सा आपके पास आएगा। इसी का उल्टा हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह में भी करते हैं। धीरे धीरे चीजों को चलेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत आसान टॉपिक है, इंटीग्रेशन थोड़ा इससे टफ चीजें हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि नियम कानून ज्यादा है, जब तक ऊपर फॉर्मूले पर सेट नहीं होगा वे नहीं बनेगा। अच्छा चलिए, इसके अलावा अगर मैं किसी से पूछूं रूट एक्स का कितना होगा? 1/2 root x। 1/2 Root x. 1/2 root x. अगर मैं बोलूं आपसे कि ये बताइए लॉग का क्या होगा? लॉग एक्स का log x का 1/2। 1/x, sir. बाई डी 1/x। अच्छा, और कुछ बताएंगे इसमें? और कुछ याद आ रहा है? यस सर, एक q into v का भी फॉर्मूला होता है, वह v का भी होता है। अच्छा, इनवर्स का आपको याद है क्या? 1/1 plus x square। 1 plus x square. Plus x square. 1/1 प्लस X square. X square. बहुत बढ़िया। साइन वगैरह का, साइन का क्या होगा? Yes sir, 1/root under 1 minus root x under 1 square। minus x square. साइन इनवर्स एक्स dy बाई dx क्या होगा?
minus 1 by 1. 1 by root under 1 minus x square, sir. ये Yes, sir. Yes, sir. तो ये cos इनवर्स का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, Minus 1 हो जाएगा ऊपर से. cos इनवर्स x dy by dx। इस चीज में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। Yes, sir. minus 1 by root under 1 minus x square. ठीक है। 15 16 15 हो गए 20, लगभग 20 जो है आपका बेसिक जो है डिफरेंशिएशन का नियम है, रूल रेगुलेशन जिसको आप बोले, फॉर्मूला बोले। और बताइए और क्या हो सकता है, और क्या क्या छूट रहा है? Sec x का sir. Plus x. नहीं छूट रहा है? और sec inverse x sir. सेक, अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई दो वेरिएबल हैं, u है और इनटू v है, ठीक है, और दोनों ही x के वेरिएबल में, ये दोनों ही क्या है? x के वेरिएबल है। यहाँ पर होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, u x कोई फंक्शन है, u इंटू v फॉर्मेट आपने पढ़ा है? Yes, sir. U Yes, sir. करेंगे। x का फंक्शन है और यहाँ पर भी x का ही फंक्शन है और बीच में है v के फॉर्मेट में लगा हुआ हो, तो इससे फंक्शन को हम लोग कैसे करेंगे? dy बाई dx निकालना होगा, तो dy बाई dx। तो क्या करेंगे? एक को छोड़ते हैं, और दूसरे वाले को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। dv by x और dy प्लस vx को इस बार छोड़ेंगे और दूसरे को क्या करेंगे? जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। du dux और dx। दोनों का डिफरेंशिएशन कर करके आप इसको लिखते हैं। ये याद रखना है आपको। और उसी तरह से प्लस माइनस के लिए भी रहेंगे, तो प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही जैसे सिंपल सा करते हैं वैसा ही होता है। अच्छा चलिए, एक कुछ मैं तरीका बताना चाह रहा हूँ, हालांकि ये आपके काम का चीज नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कंपटीशन में चीजों को पूछता है। जैसे चलिए डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, चीजों को पकड़ने है आपके पास, मैं शॉर्टकट कुछ डिफरेंशिएशन का बताऊं, हालांकि ये एग्जाम के पर्पज से नहीं है, ठीक है, और ना ही ये सब रूल रेगुलेशन होता है, कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर, अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बनाना है, आप लोग रखे हैं पेन पेंसिल वगैरह, कुछ कॉपी उपी रखे हैं? यस सर। देखिए तो बनाए, देखिए, क्योंकि कैलकुलस में आपका पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का अच्छा नॉलेज होगा तो लोग आगे बढ़ेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है हम लोग का। प्लस वाई टू दी पावर 5 और इधर है आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग उग लेने आता है आप लोग को? लॉग उग का नॉलेज है? Yes, sir. काफी लोग हैं, नहीं बाकी लोग मीट क्यों हैं, बोल नहीं रहे हैं? सभी लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, काफी लोग मीट किए हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे, मतलब आप मीट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ करके फिर उसके बाद मीट कर लीजिए। सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, या आपकी वॉइस कमजोर है, या ये होना चाहिए आपकी कोई एडवाइस हो। बन रहा है?
चलिए मैं इसके कुछ ऑप्शन भी देना चाहूंगा ताकि आपको आंसर पता चल जाए कि मिले है कि नहीं मिल रहा है। पहला ऑप्शन है y माइनस वाई बाई एक्स। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास x बाई वाई। ई ऑप्शन आपके पास माइनस वाई और डी ऑप्शन वाई अपॉन एक्स। हाउ टू सॉल्व? आसान सा क्वेश्चन है। बन रहा है आप लोग का कुछ? यस सर, बन तो रहा है। बन रहा है। देखिए कुछ ऑप्शंस मैंने दे दिया है, इसी में से ऑप्शन जैसे आंसर, मतलब आपको आंसर पता है इनमें से कुछ होना चाहिए। हो सकता है कि आंसर कुछ और आ रहा हो लेकिन कट फूट रहा हो तो यहाँ तक पहुँचाने का रहता है। क्वेश्चन आपका जनरली सब्जेक्टिव ही आता होगा, लेकिन चलिए देखिए मैं स्टार्ट कुछ साथ साथ आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ पर हमारा प्रोसेस सही था, हम लोग ऑन द ट्रैक पर थे। क्या किए होंगे आपने, क्या किया? सभी लोग कुछ कुछ अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। हो सकता है क्योंकि मैं एक मैथ बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका हो। लॉग यूज कर लिए बोथ साइड। बढ़िया, टेकिंग लॉग या विदाउट लॉग पे भी आप बना बना सकते हैं। लेकिन लॉग से थोड़ा ज्यादा आसान हो सकता है। ठीक है सर डी आ रहा आंसर। बढ़िया, क्या आ रहा है? डी सर। ओके, और बाकी लोग और कुछ लोग ट्राई करें, बताइए। यस सर, डी आ रहा है सर, y बाई एक्स। ओके, और लोग, और कोई? आपने क्या किया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। एक चीज और है, एग्जाम में आप जो है सब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कुछ जो लिखने की जो बात आती है वे चीजों को आपको लिखेंगे तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। हालांकि मैथ में नंबर कटता नहीं, लेकिन लिखने का आपको तरीका होना चाहिए। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विल गेट, हम लोग को क्या मिलेगा? क्या हो सकता है यहाँ पर? लॉग पावर आगे आ जाएगा सर। यस, लॉग की प्रॉपर्टी सभी लोग को मालूम है। यस सर। आगे कर दे सीधे, लॉग एक्स प्लस वाई। राइट साइड की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? 2 लॉग, एक ही साथ लिख दें। यस सर, x प्लस 3 log y। 3 सर डी log, आएगा आंसर। यस। और लोग ट्राई करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, साथ साथ हम भी यस सर, डी ही आया। बढ़िया। ये D आएगा। देखिए अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे आप तो ये क्या होगा? 1 ये by x 5 plus 5 तो 5 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? log का क्या होगा? 1 by x plus x y। plus 5। और फिर से क्या होगा? 1 plus dy by का dx। 1 प्लस डी वाई बाई डी dx। x का 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, dy by एक्स। dy by dx। पर 3 ही लोग अभी अब तक हमें जवाब दिए, नीचे में देख रहे हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं, बट पता नहीं उन्हें समझ में आ रहा है या बना नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं रहे हैं।
ये अब राइट साइड की बात करेंगे ना, तो Yes, sir. राइट साइड में Yes, 2 sir. log का क्या होगा, 1 1 by by x. x. प्लस 3 into 1 by y. यहाँ 1 पर by y into dy by dx. dy by dx. 1 by y, फिर y क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि यहाँ Yes, पर sir. गलती करते हैं, तो यहाँ पर dy by dx, अगर अच्छे से आप जानते होंगे डिफरेंशिएशन का, chain rules. यस चैन रूल जो बोलते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप जो करते हैं हम लोग, जब तक कि खत्म नहीं हो जाए चेन रूल के नाम से, वहां तक हम लोग जानते हैं। यहाँ से आप एलसीएम वगैरह लेकर के आसानी से इसको कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार ही कर लें, तो यहाँ पर 5 और मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर लेते हैं, x प्लस वाई और यहाँ पर 5 dy बाई क्या हो जाएगा 5 यहाँ पर x प्लस वाई और ये dy बाई dx, सही लिख रहे हैं हम? हेलो, Yes, sir. 2 अपॉन x, और यहाँ पर आप देखें कुछ हम बताना चाह रहे थे इसमें, इसलिए मैंने बता लिखा है 3 अपॉन वाई dy बाई डी। अब सॉल्व करेंगे तो ये तो बच्चों का आप खेलोगे, आप मतलब इधर से कर सकते उधर से कर लेंगे और काट कूट कर लेंगे, तो dy बाई डी इनके पास आ जाएंगे मुझे लगता है। और लगभग कुछ स्टूडेंट लोग ने सही जवाब दिए, कुछ लोग बनाए नहीं अभी तक। तो क्या मिलेगा आपको सॉल्व करने के बाद, dy बाई डी एक्स By x. Y by x. दिस इज योर। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं बुक्स, जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो क्या करते हैं, देखिए हमने एक क्वेश्चन को जो तैयार किया था, वास्तव में क्या था कि जैसे एक क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो स्टैंडर्ड बुक होती है, जो स्टैंडर्ड बुक होती है, नेशनल लेवल पर बुक होती है, इंटरनेशनल लेवल की बुक होती है, वो क्वेश्चन होता है क्या है, वास्तव में क्वेश्चन जो होता है x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n इज इक्वल टू x टू दी पावर m y टू दी पावर n, ये क्वेश्चन था। dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, तो आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर पावर क्या है m प्लस n, ये देखिए पावर, और इसी पावर को क्या किया गया है, एक बार यहाँ पर n लिखा गया है और यहाँ पर n लिखा गया है, कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर भी n हो सकता है और यहाँ पर भी m हो सकता है। तो इसका जब भी आपके पास जब भी आंसर आएगा, ये dy बाई dx जो आएगा आपके पास, ये y बाई x ही आएगा। आप करके देख लीजिए, तो आप अपने तरीका से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन जैसे मुझे क्रिएट करना होगा, क्वेश्चन को मुझे खुद ही क्रिएट किया है, ये क्वेश्चन को मुझे क्यों क्रिएट किया कि मुझे याद था x प्लस वाई टू दी पावर n। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन जैसे नया क्वेश्चन हमको बनाना रहेगा, तो x प्लस वाई टू दी पावर हमने क्या कर दिया, मान लीजिए 7 दे दिया, इस साइड में आप क्या लिख दीजिए 4, तो y के पावर कितना लिखना पड़ेगा, हेलो y क्या कितना लिखना पड़ेगा, 3 3 3 sir, 3. एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया आपके पास। जैसे आप देखेंगे प्लस 2 लेवल के जो बुक्स होते हैं, आर डी शर्मा के सिन्हा, जो भी बुक्स आते हैं, बट ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करूं मैं कि x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n इज इक्वल टू x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n, इस तरह के क्वेश्चन थे। जैसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे याद, अभी रिसेंटली 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन। तो आपको जब भी आपके पास ऐसा रहे, तो आपके पास ये पता है कि y बाई x की आंसर आने वाला है। अच्छा, अब बच्चे ने पूछा सर ये तो ठीक है, अगर हमारे पास माइनस के फॉर्मेट में रहे तब क्या होगा, m प्लस n इज इक्वल टू हमारे पास x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n, तब क्या होगा dy बाई dx Minus 12. Minus y बाई x हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी चीज, मैथ पढ़ने का मतलब है कुछ नया क्रिएटिव कीजिए कि वास्तव में हो क्या रहा है, चीजों को क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं बुक्स में। जो अब क्या कहते हैं कि जो सिंपल वाले बुक होते हैं वास्तव में ये को है, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिख देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, बोलते 10 क्वेश्चन और तैयार करते हैं और लगे हुए हैं, बट हो क्या रहा है आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर माइनस आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का नॉलेज है और आपका फॉर्मूला वगैरह भी है, तो मैं कुछ नया चीज आपको सिखा दूं। चलिए एक और चीज मैं सिखाना चाहूंगा आपके पास, नोट करके देखिएंगे, हालांकि ये बुक्स वगैरह में नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है y टू दी पावर,
एक पहला नोट आपको बताना, तो कोई क्वेश्चन दे दिया हमने आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई 4 इज इक्वल टू 0, और हमने पूछा आपसे कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। बता सकते हैं, बना सकते हैं इसको? हेलो, Yes, sir. टाइप कीजिए तो थोड़ा देखिए क्या आता है। आ गया क्या सभी लोग का? आसान सा क्वेश्चन है, आ गया होगा, काटकुट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है वही आंसर है। हम कुछ इसमें सिखाना चाह रहे थे आप लोग को। सभी लोग कर लिए? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. पीछे से आवाज नहीं आ रही है, ये लोग जो बच्चे लोग राज और कौन है, सब लोग किए होंगे तो कुछ बताएंगे क्या आया dy बाई डी एक्स, क्या है आपके पास? माइनस क्या आ रहा है बताएं तो, किसी का आया? हेलो, -4 माइनस 2x प्लस 4x y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई कुछ आ रहा है क्या? 3y स्क्वायर प्लस स्क्वायर y क्यूब, ये आ रहा है क्या? Y cube, sir. Yes, sir. y क्यूब। चलिए, अच्छा आपने ये जो हमने लिखा डायरेक्ट में, कम से कम आप अगर लंबा सा रहेगा तो 2 लाइन कम से कम तो गया होगा एटलीस्ट। अब देखिए एक्चुअली क्या है, हम जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज आएगा, और उसमें आपका बहुत सारा डिफरेंशिएशन करेंगे, पुटिंग वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन रूल्स वगैरह आते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा रहे तब, तो मैं नोट करवा दूं कि इस तरह के फंक्शन के लिए अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो dy बाई डी एक्स जो होता है, यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा माइनस एफ डैश एक्स। अगर फंक्शन एफ डैश एक्स फॉर्मेट में भी रहे तो हम लोग एफ डैश और एफ डैश वाई का मतलब dy बाई डी एक्स ही होता है। आगे आप पढ़े होंगे, फंक्शन को अगर तो डिफरेंशिएट करना चाहता है तो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इस तरह के फॉर्मेट में 2x प्लस 3x कुछ लिखा हुआ है, तो एफ डैश एक्स निकालने आप जानते होंगे dy बाई डी एक्स जैसे निकालते हैं, उसी तरह से एफ डैश एक्स को भी हम लोग निकालते हैं। अब देखिए ध्यान से कि इसका मतलब क्या होता है एफ डैश एक्स का, तो ध्यान से देखेंगे, जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है ना, ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है कि वाई को क्या कीजिए आप कांस्टेंट कर दीजिए और एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो जहां जहां फंक्शन आपका एक्स का है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कितना डिफरेंशिएशन, 2x 2x, sir. बढ़ गया। आगे की ओर देखें वाई क्यूब, तो ये क्या है, वाई क्यूब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट Zero हो जाएगा, sir. जीरो होता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जीरो लिखने का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप देखें यहाँ पर ये फंक्शन में हम बात करें तो ये फंक्शन जो है 2 है, एक्स स्क्वायर है और वाई क्यूब है, तो यहाँ हमने बताया कि वाई क्यूब क्या करेंगे, हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 आगे क्यों आएगा, 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और y क्यूब रह जाएगा, Y की पावर 4 है, sir. वहाँ. y की पावर 4 है, यहाँ 4 है, Yes, ये sir.
ठीक है। और नीचे में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर एफ डैश वाई का मतलब ये है कि इस बार क्या करेंगे हम लोग, y को वेरिएबल लेंगे और x को क्या करेंगे कांस्टेंट। तो x स्क्वायर का क्या होगा 0 होगा और y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। y स्क्वायर। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो y 4 है तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर और y। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे जो मिक्सअप करके लिखा हुआ है तो आप एक ही बार में dy बाई dx आप करके देखिएगा, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इस तरीके से बन जाएंगे, मतलब इस पैटर्न का जो रहेगा। हाँ, इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप करके देख लो, मेरे को बोल पूछो, मैं यहाँ बना के देखो, कोई बोलो एग्जांपल, मैं बता दूंगा एक आंसर, इसका आंसर ये होगा, आप करके देखिए। फिर से बताइएगा, समझ नहीं। ओके, देखो बेटा क्या है कि यहाँ पर इस तरह का फंक्शन सारे, एक चीज ध्यान रखेंगे, सबके सारे के सारे क्या होना चाहिए, आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए, राइट साइड में कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। राइट साइड में क्या हो 0 हो, अगर नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई टू द पावर 4, तो उसको आपको सबको लेफ्ट साइड ला करके रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लगाएंगे, अदरवाइज थोड़ा गलत हो जाएगा, माइनस का दिक्कत आ जाएगी। तो आपको सबको एक साथ लाना है। इसके फॉर्मूले हम लोगों ने क्या बनाया है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमने लिख दिया है, ये कि अगर इस तरह का फंक्शन हो आपके पास, इसका जो फॉर्मूला है ये होता है, इसको आप की के फॉर्मेट में नोट करेंगे। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं तो सारे छोटे छोटे चीजों को भी हम लोग देखते हैं, ये अपने पास शॉर्टकट में बनाने का एक तरीका है कि dy बाई dx कब होगा, तो माइनस लगा दीजिए और एफ डैश का मतलब है कि जो फंक्शन दिया हुआ है आपके पास लेफ्ट साइड में, जो x और y के फॉर्मेट में है, दोनों मिक्सअप करके हैं, तो उसमें क्या होगा कि y को इस बार कांस्टेंट रखेंगे और x जो है हमारे पास वेरिएबल की तरह होगा, तो ऊपर में सिर्फ x वाले फंक्शन का हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। उसी तरह से जब नीचे की बात करेंगे, माइनस ये अपने मुंह पर ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा स्टार्टिंग में। एफ डैश वाई की बात होगी तो हम लोग नीचे में जो फंक्शन होगा वो ये वाई का डिफरेंशिएशन होगा और एक क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। इट इज क्लियर, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. आप Yes, sir. थोड़ा सा घर पर देखेंगे भी और अपने से खुद का डाल करके क्वेश्चन बनाएंगे कि सर हो रहा है क्या, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे एकदम, जिसको सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो है हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूले जो बताया आपने उस फॉर्मेट के लिए है, हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसके आगे थोड़ा सा और मैं आपको शॉर्टकट का नोट बताना चाहूंगा, नोट करके। अगर हमने किसी से पूछा ये बताओ y इक्वल टू साइन x टू दी पावर cos x है, इसका dy बाई x क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत करके बताइए dy बाई x क्या होगा। dy by dx तो हम लोग पहले log y is equals to, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे cos x into log of sin x, तो log y का हो जाएगा 1 by y into dy by dx is equals to, u को लिखेंगे, b को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x एंड sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस में हो जाएगा log of sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, तो dy by dx is equals to यहाँ पे हो जाएगा मेरा y इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर x बाई sin x, y इंटू cos स्क्वायर x बाई sin x, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा मेरा sin x इंटू log ऑफ sin x, log y cos x sin x 1 by x sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस में log sin x cos x का माइनस sin x का माइनस sin x cos स्क्वायर x बाई। इस तरह से किए होंगे आप, टेकिंग लॉग लिए होंगे, इस तरह Yes, सारे sir. किए होंगे हम लोग। सिंपली थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर क्या हो रहा है। इसको आप डिफरेंशिएट किए होंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x we get 1 by y dy by dx। राइट साइड में u इंटू v के फॉर्मेट में है तो cos x को हम छोड़ देते हैं और log का करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 by sin x into cos sin x क्या करेंगे, sin क्या करेंगे ना, into cos x cos x हो जाएगा और प्लस अब हो जाएगा log sin x छूट जाएगा हमारे पास, minus sin x cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये आप
थोड़ा सा सजा करके लिख लेंगे तो dy by dx हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा 1/y dy by dx। ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x अपॉन by sin x माइनस sin x into log of sin x. log of sin x। ये अगर हम लोग एक ही बार ले लें तो y को उस साइड लेकर के आप चले जाइए तो dy by dx इज इक्वल टू y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास। एक ही बार एलसीएम ले लेते हैं आप एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर x log sin x और नीचे में आपके पास क्या आ जाएगा sin x। और y की वैल्यू आप y की वैल्यू को वापस रख दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी sin x टू द पावर Cos x. cos x और ये हो जाएगा cos माइनस sin x log sin x डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में रहने दे ये हो जाएगा sin x। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, कोई और भी दूसरे तरीका से बनाया है क्या? यही आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. नया चीज आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये क्या है वर्किंग रूल के लिए है, कहीं बुक्स वगैरह के लिए नहीं है। ठीक है, बट आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ नया सिखा रहा हूँ आज डेमो क्लास का थोड़ा सा, इसलिए हम तो आपके पास पूछिएगा ध्यान से सुनिए। साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। ठीक है, ये है ना। तो ये दो चीजें हमें बताएंगे, जैसे कि पहला हमने आपको बताया था कि y टू इक्वल टू a टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है dy by dx ax log a ax log a power x log a log a और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास अगर x टू दी पावर जैसे कि मान लीजिए कि 3 है या 4 है, तब क्या होता है dy by dx 3x square. 3x square। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए जो ये वेरिएबल है, ध्यान से देखिए क्या होता है। मैथ में रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है चीजों को। अगर मैथ में आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं चीजों को साइंस के लिए, यहाँ पर क्या था ये कि कांस्टेंट था। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है कांस्टेंट है, यहाँ ये कांस्टेंट था, ये वेरिएबल था, यहाँ ये क्या है वेरिएबल है और ये कांस्टेंट। तो ऐसा होता है। चलिए अब देखिए, मैं इसमें एक हम लोग नया नियम की तरफ, आपको कहीं ये मिला नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, तो अगर dy by dx निकालेंगे तो क्या करते हैं dy by dx। तो आप क्या कीजिए कि इसको एक बार कांस्टेंट की तरह ट्रीट, मतलब ये a है यानी कि a टू दी पावर cos x। अगर कोई बोले कि a टू दी पावर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू दी पावर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बोले हैं लिखे हुए हैं A to the power cos x into log cos log x. a तो हम तो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, मन में कर रहे हैं ऐसा कि ये क्या है cos x जो है कांस्टेंट है और ये क्या है वेरिएबल है। तो ये क्या होता है cos x टू दी पावर, सॉरी cos x आ गया साइन होगा ना, तो वही रह जाता है। यानी कि a टू दी पावर x की जो फंडा होती है उसको वही आप रहने दीजिए sin x, और यहाँ पर क्या होगा cos x. cos x। ओके, यहाँ पर क्या लिखते हैं Log of sin x. log of sin log x ऑफ sin x। ठीक है, ये लिखने के बाद एक प्लस देते हैं, एक प्लस देंगे। ठीक है, एक प्लस देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अब देखिए सॉरी प्लस ये देखिए। अच्छा, ये जो हुआ हमारे पास ये किसका हुआ a टू दी पावर cos x का हुआ। अच्छा, उसके बाद cos x का भी तो होगा, yes sir cos x का क्या होगा इनटू डालते sin x माइनस sin x। ध्यान से सुनेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर से बताऊंगा मैं इसको एक बार। उसके बाद प्लस देंगे, उसके बाद प्लस देंगे। इस बार क्या हुआ था कि ये कांस्टेंट था ना, इस बार ऊपर वाले को कांस्टेंट लेंगे, यानी कि इस तरह का, इस तरह से x टू दी पावर 3। तो क्या होता है कांस्टेंट जब पावर में रहे तो वो क्या आता है आगे की ओर आता है, आता है। yes sir
Yes, sir. cos x को लिखेंगे आगे का। देखिएगा, आप बोलेंगे कि सर ये ऐसा नहीं होता है, गलत बता रहे हैं, लेकिन आप इसको लागू होगा और ये शॉर्टकट के लिए लागू होता है। ये बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेंगे हम लोग ये चीजें। तो cos x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x टू दी पावर कितना हो जाएगा, cos x -1 cos x इंटू -1। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए कि वो आंसर आ रहा है। सर कहाँ एक और छूट रहा है क्या, एक मिनट। ये पहले क्या था, पावर था, ये वेरिएबल था, ये पावर था। हाँ ठीक है, देखिए तो जो पहले आंसर था उससे मैच कर रहा है। ऊपर में था ना, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए, अगर किसी ने बोला कि अगर हमने बोला है आपसे कि ये बताइए कि साइन स्क्वायर एक का डिफरेंशिएशन बताइए, तो क्या बताएंगे आप? 2 sin x into cos x। तो यहाँ पर भी वही था, यहाँ साइन का जो था वेरिएबल, तो साइन वाला छूट रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक यहाँ पर छूट रहा है साइन का कॉस छूट रहा है क्या, ध्यान से देखिए तो cos स्क्वायर हो जाएगा। छूट रहा है। अब मिला लीजिए, आप ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, नीचे वाले को सॉल्व कीजिए, देखिए तो आ रहा है आंसर। sin स्क्वायर x ना था इसमें सर, इसमें sin स्क्वायर x नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ठीक है। तो एक मेरे को बात बताइए, ये क्या है, पावर है ना। अगर हमने बोला आपसे आपसे पूछा कि अगर साइन एक्स टू दी साइन ये पूरा एन का, इसको कैसे करेंगे आप, दिख रहा है स्क्रीन पर, दिख रहा है साइन एक्स टू दी पावर एन, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। एन आगे की ओर आएगा, साइन एक्स का होगा एन इंटू साइन एक्स टू दी पावर एन -1, फिर साइन एक्स का भी तो होगा इंटू में होगा, बोलिए। यस सर। यहाँ पर देखिए, अब फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, जो बच्चे नीचे हैं कुछ लोग को समझ में आ भी गया होगा, किसको नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, चलिए मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ। साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, अगर हमने क्या किया, साइन एक्स को कांस्टेंट मान लिया, यानी कि ए टू दी पावर एक्स की तरह, तो ए टू दी पावर एक्स का तो ऐसा ही होता है। उसके बाद कॉस एक्स का होगा, पावर का तो होगा ना जी। अगर हमने बोला आपसे कि 2 टू दी पावर साइन एक्स का बताइए, तो आप कैसे करेंगे, 2 टू दी पावर साइन एक्स लॉग 2, फिर साइन का भी तो करेंगे। यहाँ साइन का क्या, ये कॉस का क्या हो जाएगा, ये पावर का माइनस साइन एक्स, प्लस देना है। इस बार क्या करना है कि नीचे वाले चीज को वेरिएबल समझना है और ऊपर वाले को क्या करना है, कांस्टेंट, पावर के फॉर्मेट में। तो पावर के फॉर्मेट में क्या होता है, cos x आगे की ओर आता है, sin x इनटू उस पर cos x -1 एक घट जाता है, और उसके बाद ये जो पावर है अपने पास साइन है उसका भी तो होगा, साइन का क्या होगा जो है cos x। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो जो पहले आंसर आया हुआ था वो आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए आ रहा है क्या, आना यस चाहिए, सर आ रहा है। आना चाहिए। आप ट्राई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को एक लाइन में आप आंसर बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी से पूछा कि मेरे को ये बताइए कि y x टू दी पावर x dy बाई dx, क्या बोलेंगे आप, x टू दी पावर x क्या बोलेंगे, x टू दी पावर x log x, फिर क्या होगा, x का 1 हो जाएगा तो नहीं होगा कुछ भी, फिर यहाँ पर बताइए क्या होगा, x टू दी पावर x -1। x -1 into 1। 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आना चाहिए। आप इसको लॉग वॉग लेकर के भी कीजिए, देखिए आंसर वही आएगा। बट ये नियम जो है ना होता नहीं है, सिर्फ ये शॉर्टकट के लिए है। ये सब चीजें जो देख रहे हैं ना, आप कभी लॉन्ग टर्म में मत बनाएंगे। ऐसे हम लोग को डेमो क्लास पर कुछ नया चीज आपको सिखाना चाह रहे थे, डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किए थे, इसलिए सोचा कि नया टॉपिक फिर अगले दिन देखा जाएगा, इसमें कुछ नया कुछ बताऊँ मैं आपको। कितने लोग यहाँ पर हैं,
और बताइए कुछ डिफरेंशिएशन में आपको कुछ पूछना है, नोट करना है, जो आप नोट कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। विनय, क्या नाम है आपका? विनय? विनायक सर। विनायक, विनायक। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के थे, आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते हैं डिफरेंशिएशन से, बट इसी को मेंटेन कर रखना है ताकि आपके आगे कैलकुलस की चीजों को समझें। और नेक्स्ट डे बोलेंगे तो मैं वेक्टर स्टार्ट कर सकता हूँ, या आप बोलें तो इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ मूव कर सकते हैं हम लोग। बोलिए। इंटीग्रल कैलकुलस वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर सर। इंटीग्रल कैलकुलस में मतलब उसके पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह होगा, या इंटीग्रल कैलकुलस बीच में भी आप पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड टाइप के टॉपिक्स में, नॉर्मल टेंजेंट, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना होगा वहाँ पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट, ये सब चीजों को हल्का पढ़ना है। रेट मेजर भी पढ़ना होगा आपको, हो सकता है, और मैक्सिमम वो सब पढ़ लिए सर, पढ़ लिए। चलिए सेकंड ईयर में। अच्छा है तो वेक्टर चालू कर देते हैं आपको। यस सर, यस सर, वेक्टर स्टार्ट कर दीजिए। डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया है, ठीक यस है। सर। अच्छा, तो वेक्टर में आप लोग को थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ अभी। देखिए फिजिक्स वगैरह में भी आप लोगों ने कभी अगर प्लस टू यस के सर। यस सर, पढ़ा होगा, फिजिक्स में क्या तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी टॉपिक, वहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है, यहाँ पर पूरा का पूरा बुक आ जाता है। बुक और टॉपिक में अंतर है, तो वेक्टर यहाँ पर पूरा बुक आएगा आपको। और मुझे जहां तक है मोटा मोटी क्या चीज पढ़ना है वेक्टर में, मैं बता दूं आपको। वेक्टर में क्या क्या पढ़ना होगा यहाँ पर, मुझे पहला आपके पास पढ़ना होगा वेक्टर से रिलेटेड बेसिक वेक्टर, समझे, बेसिक से रिलेटेड वेक्टर किसको बोलते हैं, ये सब चीजें, आपका डायरेक्शन वगैरह। दूसरा पढ़ना होगा इसमें, बता दूं, डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं सर इसको। स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये सब बताएंगे हम लोग, इसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एक प्रकार का वेक्टर होता है, इसलिए होता है। फिर आपके पास आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर के बारे में बात करो, ठीक है। और फिर इसी तरह से ये वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। ट्रिपलेट भी कहा जाता है ना सर इसे? हाँ, ट्रिपलेट भी बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता है, इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं। स्केलर ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, इतना ही आपको मोटा मोटी पढ़ना है। 5वां ये होगा, 4 नहीं होगा, ये 5 होगा। सर हम लोग के सिलेबस में सर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ये सब भी पढ़ना है। ओ, वे तो इंजीनियरिंग वाला सिलेबस है। फिर कर्ल है सर, अच्छा, टेलर, ये सब भी है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। बीएस मोमेंट अग्रवाल, ऑफ इनर्शिया भी है कौन सर। कौन सा बुक फॉलो करते हैं आप लोग? बीएस अग्रवाल फॉलो करते हैं क्या, मैथ का? मोमेंट ऑफ फिजिक्स का पार्ट है। कर्ल, क्रॉस प्रोडक्ट का कर्ल का वेक्टर आता है, ये है, यही है बेसिक जो है वेक्टर का बेसिक, क्या ये अच्छा खासा वेक्टर का है, ठीक है। इतना आप वेक्टर में अगर जान जाते हैं नॉलेज, तो आपके पास मान के चलिए 70% वेक्टर को
आप जान लो। ये और ये, जैसे ये और ये 3 चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़े रहते हैं। इसके बाद वाला जो चीजें हैं इसी को समझने का है। 2 चीजें हैं, ये हैं, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। एक्चुअली जितना छोटा देखने में लगता है कि 5 ही टॉपिक है, इस पर प्रॉब्लम्स बना करके और चीजों को हम लोग करते हैं चीजों को। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट डे अपना वेक्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, और कुछ बेसिक चीजें, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एलिप्टिकल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और कर्ल ऑफ द वेक्टर वगैरह जो होगा तो उसके बाद भी देखेंगे। हालांकि वे इंजीनियरिंग में सिलेबस में पूछे जाते हैं, वो आपको डाला हुआ है, समझ गया। और बताइए, कोई डाउट हो, कैरी हो? अब सर आज का सेशन एंड किया जाए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, कल चलिए कल देखते हैं, कल या जो भी जिस दिन क्लास होगा अपना। ठीक है, तो वेक्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, या बोलेंगे आपको इंटीग्रल कैलकुलस में वेक्टर से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. चलो बताइए कैसा लगा आज का डेमो। सर ये तो जैसे पढ़ा रहे थे वो पढ़ा हुआ था, पर ठीक ही था सर। तो पढ़ा हुआ था तो कुछ अंतर लगा, या उनका पढ़ाने का तरीका, या फिर जो भी टॉपिक आप पढ़े वो मेन देखा जाता है। जो टॉपिक सर ने डिस्कस किया उसमें आपको लगा कि कुछ डिफरेंट भी है, या फिर डिफरेंट क्या हो सकता है, वही चीज तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उस टॉपिक के अंदर गए या नहीं गए, केवल एक तरह से ओवरव्यू दिए, कैसा क्या लगा आपको, क्या फीडबैक दोगे? बेसिकली तो सर ओवरव्यू में ही पढ़ रहा था सर। जो पढ़ाए वो समझ में आया आप लोग को? यस सर। वो तो सर समझ में आ गया। चलिए, अब जो भी टॉपिक ठीक है, टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन डेमो में वही होना चाहिए जैसे आप क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तरीका सही था सर। आप क्वेश्चन भी पूछिए। ठीक है, जो अगर मान लो कि न्यू टॉपिक रहेगा और वो टॉपिक आप नहीं जानते हो, तो आप उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन रेज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे तो लगा पढ़ाने का मोड ये सब सही है। ये तो सही है। पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। पढ़ाने का तरीका सही है। ठीक है, यस सर। और चलिए फिर अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोग का, 1 मिनट।